मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि जो मैं 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जो अपलोड कर चुका हूँ, क्या आप लोग वो सारे लेक्चर को अटेंड कर चुके हैं, उनका नोट्स बना चुके हैं और रिवीजन कर चुके हैं? अगर ये सारे कुछ कर लिए होंगे तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो आपके लिए होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो ऑक्सीडेशन के बेस्ड है। हम लोग जो पिछले प्रीवियस लेक्चर वीडियो देख रहे थे कि रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे थे, उसके थोड़ा सा प्रकार देखे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आज का जो लेक्चर है वो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखेंगे, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन का 2 एग्जाम्पल होता है, कोरेजन होता है, रेंसिडिविटी होता है, रेंसिडिविटी होता है, कोरेजन होता है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल है, कोरेजन और रेंसिडिविटी, है ना, ये आँखों में काजल लगा लो सनम, ठीक है। ये आज का वीडियो लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन दिख रहा होगा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए पहला जो है कोरेजन है, ठीक है। ये है, क्या होता है ये देखते हैं। हम लोगों ने देखा कोरेजन के बारे में कि द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक एजेंट। एटमॉस्फेरिक एजेंट मतलब जो हमारे वातावरण में जो एजेंट होते हैं, लाइक O2 हो गया, H2O, इट मीन्स मॉइस्चर भी इसको बोल सकते हैं, मतलब मॉइस्चर मतलब जिसमें नमी हो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है मेटल के चीज़ों पर अटैक करके उसे कोरेजन कर देता है, मतलब उसको क्या कर देता है, संक्षारण कर देता है। कोरेजन का हिंदी क्या होता है, संक्षारण, ठीक है। तो ये हम लोग को देखें। तो एक से एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल हो गया जैसे फायरस। पहला एग्जाम्पल ये फायरस जो है वो ऑक्सीजन और H2O दोनों से रिएक्शन करके अटैक करता है, तो क्या मिलता है, रस्ट, ठीक है। या तो इसको बोल सकते हैं रेडिस या रबिस बोल सकते हैं, ये तो छोड़ दीजिए। मतलब क्या करता है, रस्ट कर देता है, मतलब उसको क्या कर देता है, जंग कर देता है। आप लोगों से ये सवाल है, अगर क्या फायरस मतलब कि जो ये आयरन है, अगर क्या आयरन में सिर्फ O2 अटैक करे, आयरन में सिर्फ O2 अटैक करे या सिर्फ ऑक्सीजन अटैक करे, क्या दोनों में से कोई एक अटैक करेगा तो क्या फायरस जो है, आयरन जो है, रस्ट हो पाएगा? देखते हैं आप लोगों के पास कितना नॉलेज है। तो आप लोग जो है इस सवाल का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड या तो H2O से रिएक्शन करके, ये जो नहीं होता है जब कॉपर या तांबा के बर्तन में जो चाहे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर जाता है या तो उसमें पानी डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे ग्रे कलर का कुछ परत जम जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रीनिश ब्लू। और इस ग्रीनिश ब्लू को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तांबे के बर्तन को हम लोग क्या धोते हैं, नींबू से रगड़ के धोते हैं, ताकि वो जो ग्रीन कलर का जो परत है उसको हम लोग हटा सकें। 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है सिल्वर जो है वो सल्फर से रिएक्शन करता है तो बनता है सिल्वर, है ना, सल्फर, तो ये बन जाता है ब्लैक। तो जो सिल्वर जो होता है जब ये सल्फर से रिएक्शन करता है तो वो ब्लैक कलर का बन जाता है। जैसे
आप देखे होंगे अपने मम्मी या मम्मी के हाथ पैर में जो पहनते हैं, पायल पहनते हैं चांदी का, वो क्या करता है कि वातावरण से वो धीरे धीरे क्या कर जाता है, काला होते जाता है। तो काला होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, सल्फ़र, है ना, ब्लैक होने के यहाँ जो ज़्यादा कारण क्या होता है, सल्फ़र। कि सल्फ़र वातावरण में पाने के कारण से ही एजी से क्या करता है, मतलब कि सिल्वर से रिएक्शन कर जाता है, वो ब्लैक कलर का AgS बना देता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्या इससे नुकसान क्या क्या होगा? नुकसान क्या हो सकता है? पहला जो है उसका जो लुक जो होगा बहुत गंदा दिखेगा, है ना, लुक जो है गंदा दिखेगा। पहला तो है वो वीक होते जाएगा, दूसरा वीक होते जाएगा, और तीसरा पहला कि वो लुक उसका जो है ख़राब हो जाएगा। एडवांटेज जो है यही है। इसको बचने का उपाय क्या है? बचना ए हसीन हो, गाना कुछ सुनेंगे सब। बचने का उपाय जो है क्या है? तो उसका बचने का उपाय एक ही है, ठीक, एक नहीं बहुत सारा है। जैसे पेंट कर दे उस पर, है ना, या तो ऑयलिंग कर दे उस पर, या तो ग्रीसिंग, नहीं देखिए वो ग्रीस लगा देना गाड़ी में, ग्रीसिंग लगा देना, और ये बहुत सारा है ना। तो ये 3 जो है आप लोग NCERT में लिखा होगा। क्या क्या लिखा होगा देखो, पेंट कर देना, ऑयलिंग कर देना, ग्रीसिंग कर देना। तो ये हिसाब से हम अपने कोरेजन मेटल को, जो कोरेजन होने से हम लोग जो मेटल कोरेजन हो जाता है उससे हम लोग बचा सकते हैं अपने मेटल को। तो ये हो गया मेरे कोरेजन ऑक्सीडेशन का पहला एग्जाम्पल, कोरेजन कंप्लीट हो गया। इतना के अलावा और कुछ नहीं है NCERT में। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, रेंसिडिटी। इसका हिंदी होता है विकृत गंधिता, मतलब कि ऑयली पदार्थ पे क्या होता है, ये लिखते हैं इसको, फूड आर्टिकल एटमॉस्फेरिक chemical which ultimately spoils taste and smell। दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या है रेंसिडिटी में, क्या है, कि रेंसिडिटी का मतलब हिंदी होता है विकृत गंधिता। मतलब कि जो फूड के पार्टिकल में जिसमें ऑयल होते हैं, फैट होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करने के कारण से क्या होता है, जो उसका टेस्ट जो होता है और स्मेल जो होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, स्पॉइल टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है। तो ये क्या देता है, रेंसिडिटी। और ये जो हो जाता है, जैसे कि अगर बात करें चिप्स में, तो चिप्स हो गया, उस चिप्स में, और मूंगफली, है ना, ये सब में क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं। तो उसको ज़्यादातर रखा जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वो क्या कर देगा, उसका टेस्ट और स्मेल को स्पॉइल मतलब ख़राब कर देगा। देखते हैं जब बादाम का जब बुआई होता है, उसका जब कोढ़ाई होता है, बादाम वाला मूँगफली का, तो उसको निकाल के धूप में सुखाया जाता है, ताकि उसका पूरा नमी जो है ख़त्म हो जाता है, कि वो ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम तक उसको हम घर में रख सके। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, उसके नमी को हटाने के लिए। नमी हट जाएगा, जिसके कारण से वो लॉन्ग टाइम तक हम उसे घर में रख सकते हैं। तो ये हो गया रेंसिडिटी, मतलब कि फूड में जो ऑयल और जो फैक्ट पाया जाता है उसके कारण से उसके जो लंबे टाइम तक उसको रख नहीं सकते हैं घर में, वो क्या करता है, उसका टेस्ट और स्मेल जो है ख़राब कर देता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इसका बचने का एक ही उपाय है कि इसमें जो कि जो वहाँ पे एयर टाइट जो है उसको वहाँ से मतलब कि एयर टाइट जो है, मतलब एयर के संपर्क को हटा दे, है ना। क्या है,
ये पहला कर सकते हैं। दूसरा यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट लाइक नाइट्रोजन, है ना। देखते हुए कि आप चिप्स जब खरीदते होंगे, है ना, जब चिप्स आप खरीदते होंगे तो चिप्स में क्या होता है कि चिप्स के अंदर जो होता है वो नाइट्रोजन का गैस होता है, और वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि ऑक्सीजन को वहाँ पे क्या करता है, रोकने की क्षमता आता है ना, ऑक्सीडाइज करने में वो रोकता है। एक मिनट, है ना। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है कि ऑक्सीजन को वहाँ से ऑक्सीजन को रोक देता है। इसके कारण से जो चिप्स होता है वो लॉन्ग टाइम तक हम लोग पैकेट में रखे रहते हैं। तो आज का जो चैप्टर है ऑक्सीडेशन का, जो दो प्रकार पढ़े हम लोग, ऑक्सीजन का जो दो एग्जाम्पल पढ़े, कोलेजन और एसिडिटी, वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है आज जो है मेरा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ख़त्म हो चुका है, चैप्टर जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे NCERT का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे, है ना, और कुछ जो है CBSE और जैक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। और उसके बाद जो है मेरा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, वो देखेंगे हम ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स इट मीन्स प्रकाश देखेंगे, लाइट देखेंगे। तो रेडी रहिएगा आप लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आज के वीडियो में ही रुकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा।